नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी विटामिन्स के बारे में जिसका नाम है विटामिन B12। क्या आप कमज़ोरी, चक्कर या याददाश्त कमज़ोर है, नसों में झंझनाहट या सुन्नपन हाथ पैर में है? अगर ऐसा है तो हो सकता है आप विटामिन B12 की डिफिशियंसी के शिकार हैं। अगर ऐसा है तो यह वीडियो पूरा देखिए। ये जानकारी आपके लिए साझा कर रहा हूँ। फर्स्ट, विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन्स है। यह मदद करता है हमारे शरीर में खून बनाने में, दिमाग और नसों को स्वस्थ रखने में और थकान दूर करने में। विटामिन B12 की कमी के लक्षण। विटामिन B12 कम रहता है तो उससे हमको कैसा मालूम चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है? यदि हम काम करते हैं और बार बार थोड़ा सा काम करने की वजह से थक जाते हैं तो यह पहला लक्षण है कि विटामिन B12 की कमी है। दूसरा, यदि चक्कर आता है या आँख से धुंधला दिखता है तो ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण है। तीसरा लक्षण, हाथ पैर में झंझनाहट या हाथ पैर सुन्न होना, ये भी विटामिन B12 की कमी के लक्षण है। याददाश्त या मेमोरी लॉस होना भी विटामिन B12 के लक्षण है। चलने में लड़खड़ाहट या बैलेंस जाना, यह भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी या उसके लक्षण है। मुंह में छाले आना, खून की कमी या एनीमिया होना, यह भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। लंबे समय तक कमी रहने पर नसों को ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लोग पैरालिसिस जैसी बीमारी भी हो सकती है। विटामिन B12 की कमी क्यों होती है? इसका मतलब विटामिन B12 कम क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? विटामिन B12 की कमी होने की मुख्य रूप से कारण है कि लोग शाकाहारी भोजन ज़्यादा लेना, यह एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न होता है कि पेट की बीमारी जैसे गैस, एसिडिटी या IBS जैसे बीमारी का होना भी विटामिन B12 कम होने के कारण हो सकते हैं। और उम्र बढ़ना, जो लोग का उम्र ज़्यादा है उनमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी ज़्यादातर मात्रा में मिलती है। कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं और उसकी वजह से भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी मिलती है। और बिना सलाह दवा लेना, कुछ लोग बिना सलाह की दवा लेते हैं जिसकी वजह से भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। विटामिन B12 किन किन चीज़ों में मिलता है, इसके सोर्स क्या है, या इनको प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है? तो विटामिन B12 सबसे ज़्यादा मांसाहारी भोजन या नॉन वेज चीज़ों में मिलता है। शाकाहारी भोजन में मिलता है लेकिन उतना प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता। विटामिन B12 के कुछ सोर्स हैं जो मैं आपको बतलाता हूँ। पहला नंबर, दूध में हमें 0.4 mcg पर 100 ml 100 ग्राम में विटामिन B12 मिलता है। दही से भी हमें विटामिन B12
मिलता है। नंबर 3, पनीर। पनीर में भी हमें 1.2 mcg पर 100 ग्राम प्राप्त होता है। अंडा, अंडे में से हमें 0.9 mcg पर 100 ग्राम मिलता है। मछली में 0.9 mcg पर 100 ग्राम मिलता है। सबसे ज़्यादा मांस में या किडनी या फिर लीवर वाले मांस में सबसे ज़्यादा विटामिन B12 मिलता है, 43.5 mcg पर 100 ग्राम। तो ये सब सोर्स होते हैं जो विटामिन B12 जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकती है हमारी बॉडी। शाकाहारी लोगों में कमी ज़्यादा पाई जाती है। शाकाहारी लोग मांस का सेवन या अंडे का सेवन नहीं करते, इसलिए डिफिशियंसी उनमें ज़्यादा मिलती है। ऐसे लोगों को मैं एक सलाह देता हूँ कि वो अगर मांसाहारी या मांस का सेवन या मछली का सेवन नहीं करते हैं तो ये फलों को ज़्यादा मात्रा में लें, जैसे लाल और हरे अंगूर, कीवी का फल, अमरूद, शहतूत, खजूर, किशमिश। इसको अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे विटामिन B12 की डिफिशियंसी को कम किया जा सकता है। और जो मांसाहारी लोग हैं उनको अपने खाने में मांस, मछली, अंडा, चिकन का उपयोग करना चाहिए। विटामिन B12 कमी का इलाज व उपचार कैसे करें? किसी पेशेंट में विटामिन B12 या विटामिन B12 का कमी है तो उसका उपचार कैसे करें? तो नंबर 1, तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन B12 का टैबलेट लें, या फिर डॉक्टर की एडवाइस से ही विटामिन B12 का इंजेक्शन भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा कमी हो तो विटामिन B12 का इंजेक्शन लगवाएं, अन्यथा डाइट से या टैबलेट से ही मेंटेन करें। नंबर 3, सही खान पान रखें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्रूट और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने खान पान में मटन, मच्छी, चिकन, अंडा का भरपूर मात्रा में उपयोग करें। पेट की बीमारी का इलाज जल्दी से करें ताकि विटामिन B12 डिफिशियंसी से बचा जा सके। और बिना डॉक्टर की सलाह दवा बिल्कुल ना लें। और बचाव कैसे करें? B12 की डिफिशियंसी से बचाव कैसे करें? नंबर 1, तो संतुलित आहार लें, समय समय पर ब्लड टेस्ट करें, पेट को स्वस्थ रखें और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। इस प्रकार से आप विटामिन B12 की डिफिशियंसी से या कमी से बच सकते हैं। नहीं तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी आपको। और इस वीडियो का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है। किसी भी दवा व इलाज को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह व परामर्श अवश्य लें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।